22 नवंबर को माता कलीसिया कुंवारी और शहीद संत सिसिलिया का पर्व मनाती है। इनका जन्म दूसरी शताब्दी में रोम शहर के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गैर ख्रिस्तीय थे, फिर भी ये बपतिस्मा ग्रहण की थी और बचपन में ही इनको ख्रिस्तीय धर्म की अच्छी शिक्षा मिली थी। ईश्वर के प्रति इनमें त्याग और तपस्या की भावना बहुत अधिक थी। इसी भावना से प्रेरित होकर अपने सुंदर वस्त्र के नीचे वह रोएदार मोटे कपड़े भी पहना करते थे ताकि कुछ तकलीफ महसूस कर सके। कई बार पूर्ण उपवास भी किया करती थी। ये सारी चीजें वह ख्रिस्त के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए करती थी। संत सिसिलिया बहुत खूबसूरत थे। वह कुछ बड़े होने पर मन में ठान ली थी कि ख्रिस्त प्रेम के खातिर आजीवन कुंवारी रहेगी, पर उनके पिताजी जबरदस्ती वैलेरियन नामक एक रोमन युवक से उनकी विवाह करा दी। संत सिसिलिया का मन और हृदय सदा ईश्वर में लगा रहता था। वह टाट का कपड़ा पहनकर संतों और स्वर्गदूतों की मध्यस्थता से भजन गाकर प्रार्थना करती थी कि वह अपनी शुद्धता को बनाए रख सके। उसने अपने पति को बताया कि उसका एक प्रियतम है और वह एक स्वर्गदूत है। उनका पति उसे देखने की जिद की। उसने यह कहा कि अगर वह कोई अन्य व्यक्ति है तो उसको और सिसिलिया दोनों को वह मार डालेगा। संत सिसिलिया अपने पति को समझाया कि अगर वह उनके प्रियतम को देखना चाहता है तो उन्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, उसे बपतिस्मा लेना होगा। वैलेरियन अपनी पत्नी की प्रियतम को देखने के लिए संत सिसिलिया के निर्देश का पालन किया और वयोवृद्ध धर्माध्यक्ष उर्बन से मिला। उनसे ख्रिस्त धर्म की बातों को सुना और समझा और उनसे बपतिस्मा ग्रहण किया। और जब वह वापस लौटा और अपनी पत्नी सिसिलिया को देखा तो वास्तव में उसके बगल में एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उन दोनों को गुलाब और लिली फूल का ताज पहनाया। इन सारी बातों को वैलेरियन अपने भाई तिबिरियुस को बताया। उसने भी एकमात्र ईश्वर पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। इस तरह वे दोनों भाई अनेक ईश्वरीय करामतों का गहराई से अनुभव किए, विश्वास में दृढ़ हुए। बाद में वे ख्रिस्तता के कारण सताए गए और मारे गए लोगों को दफनाने जैसे पुण्य कामों को करने लगे। बाद में वे ख्रिस्त धर्म के अनुयायी होने के कारण गिरफ्तार किए गए और दोनों भाइयों को रोमियों के मुख्य देवता जुपिटर की पूजा करने का दबाव डाला गया, पर वे ऐसा करने से इनकार किए और मार डाले गए। संत सिसिलिया बड़े प्रेम से उनका दफन की और उनके लिए विशेष प्रार्थना की। संत सिसिलिया अपना सारा समय उपदेश देने और लोगों को यीशु ख्रिस्त के बारे में बताते हुए बिताते थे। इस तरह बहुतों के मन दिल को प्रभु की ओर अभिमुख किए। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका घर गिरजाघर बन जाए। इस तरह वह धर्म के कामों में लगी हुई रहती थी। कुछ समय बाद वह पकड़ी गई और उन्हें मुक्त होने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का दबाव बनाया गया, पर वह सच्चा एकमात्र ईश्वर की उपासक थी। वह साफ इनकार कर दी। ख्रिस्त धर्म का पालन और उसके शिक्षा के आधार पर चलने के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो गई। इस पर न्यायाधीश उनको स्नान घर में बंद रखने का आदेश दिया ताकि वह वहां घुटन से मर जाए, पर उसको कुछ नहीं हुआ। उस स्थिति में वह भजन गाकर ईश्वर की स्तुति करती रही। बाद में घोर यातना देकर सिर काटने का आदेश दिया गया। जल्लाद उसके सिर को धड़ से अलग करने का पूरा प्रयास किया, पर वह नहीं कर सका।
3 दिनों तक अधकटा रहे, खून बहता रहा। लोगों के लिए यह एक चमत्कार बन गया। बहुतों ने उनके रक्त को जमा भी किए। मृत्यु के बाद संत कलिस्तुस के भूमिगत कब्रिस्तान में संत सिसिलिया को दफना दिया गया। संत सिसिलिया इस दुनिया में ही स्वर्गीय संगीत को अनुभव कर चुकी थी, इसलिए जीवन भर ईश्वर की महिमा अपने संगीत द्वारा करती रही। उनका कहना था, गीत गाकर ईश्वर की स्तुति करना 2 गुना प्रार्थना करना होता है। अतः संत सिसिलिया संगीतज्ञों और गायक मंडली के संरक्षिका संत मानी जाती है।